नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे राहुल गांधी के बारे में। वो आजकल एक सवाल उठा रहे हैं। आप इस वीडियो को देखिए और समझिए। इस कमरे में दलित कितने हैं? देखिए, ये मजा देखिए। इस कमरे में ओबीसी कितने हैं? हाथ उठा के दिखा दीजिए, देखिए मजा। नहीं, वो आप कैमरामैन है भैया, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, इनकी बात कर रहा हूं। तो यह सवाल है, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस में ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने? यह सवाल हम पूछ रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस के बारे में पूछ रहे हैं, धन के बारे में पूछ रहे हैं, एसेट्स के बारे में पूछ रहे हैं और आबादी के बारे में पूछ रहे हैं। दोस्तों, ये सच है कि राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। मीडिया में SC ST OBC के लोग नहीं हैं, ये सच है दोस्तों। लेकिन सवाल ये है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या मोदी जी जिम्मेदार हैं जो 9 साल से सत्ता में हैं? क्या उन्होंने SC ST OBC के लोगों को मीडिया से निकाल दिया है? क्या मोदी जी के आने से पहले मीडिया में SC ST और OBC के बहुत सारे लोग थे? पिछड़ा समाज छाया हुआ था, हर जगह SC ST और OBC के लोग बैठे हुए थे और मोदी जी के आते ही सब बाहर निकाल दिए गए। ये सवाल उठता है दोस्तों। दूसरा सवाल ये उठता है कि अगर मोदी जी के आने से पहले ये लोग मीडिया में नहीं थे तो क्यों नहीं थे? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अगर मोदी जी के आने से पहले थे, अब नहीं हैं, तो मोदी जी जिम्मेदार माने जा सकते हैं। लेकिन मोदी जी के आने से पहले ही नहीं थे तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? दोस्तों, उसके लिए जिम्मेदार है कांग्रेस। कांग्रेस ने इस देश पर 60 साल के करीब शासन किया है। 9 साल से मोदी जी राज कर रहे हैं और उससे पहले वाजपेयी जी ने 6 साल के करीब शासन किया था। उसके अलावा जो साल डेढ़ साल दूसरे पार्टियों ने शासन किया है वो सिर्फ नाम मात्र का था। वो तो आपस में लड़ते लड़ते ही ख़त्म हो गया उनके। तो मोस्टली कांग्रेस ने राज किया है। तो इस देश में जो भी व्यवस्था में फेलियर है, जो भी समस्याएं हैं, उसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार कांग्रेस है। तो राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं, सही है, लेकिन उनको ये सवाल अपने बाप दादाओं से पूछना चाहिए। उनको नेहरू जी से पूछना चाहिए, इंदिरा जी से पूछना चाहिए, राजीव जी से पूछना चाहिए। चलो, आज वो दुनिया में नहीं है, उनसे नहीं पूछ सकते। अपनी माता जी से पूछ सकते हैं जिन्होंने 10 साल शासन चलाया मनमोहन सिंह जी के थ्रू। वो खुद से भी पूछ सकते हैं क्योंकि वो भी शासन कर रहे थे। मनमोहन सिंह जी तो गद्दी पर बैठे हुए थे, उनको तो जो कहा जा रहा था कर रहे थे वो, लेकिन शासन तो राहुल गांधी कर रहे थे, सोनिया गांधी कर रही थी। तो दोस्तों, सवाल उठता है कि 10 साल राहुल गांधी क्या कर रहे थे? तब उन्होंने क्या सवाल नहीं पूछा? ये माता जी से नहीं पूछा, अपने नेताओं से नहीं पूछा कि मीडिया में SC ST OBC क्यों नहीं है? दोस्तों, एक सवाल यह भी उठता है, क्या राहुल गांधी ये कहना चाहते हैं कि मीडिया में भी आरक्षण लागू कर दिया जाए? वहाँ भी हर जगह जितने पत्रकार बैठे हैं या दूसरे लोग बैठे हैं, वहाँ पर भी SC ST OBC को आरक्षण दे दिया जाए? जबकि मीडिया तो प्राइवेट है, गवर्नमेंट का नहीं है, तो उसमें आप आरक्षण कैसे लागू करेंगे? तो अगर SC ST OBC नहीं है मीडिया में, तो ये किसकी कमी है? क्या उनकी कमी है? क्या सरकार का इसमें कोई दोष नहीं है? उनको पूछना होगा अपने ही नेताओं से जो उनके साथ बैठे रहते हैं, जो उनके पीछे हैं, जो आज मोदी जी को घेरते रहते हैं। आप 60 सालों तक राज करते रहे, आपने महिलाओं से नहीं पूछा कि आपको शौचालय की जरूरत है कि नहीं है? 2014 के बाद आकर मोदी जी पूछते हैं कि शौचालय नहीं है, सबको शौचालय दिया जाए, गरीब महिलाओं को, क्योंकि बिना शौचालय के उनको बहुत तकलीफ़ होती है, उनको शारीरिक तकलीफ़ होती है, क्योंकि ये तो एक प्राकृतिक क्रिया है, कभी भी आ सकती है। किसी के शरीर में बीमारी हो सकती है, कोई तकलीफ़ हो सकती है, लेकिन वो रात का इंतज़ार करेगी, रात को भी जाएगी, उसके साथ रेप होगा, उसके साथ छेड़खानी होगी, उसके सम्मान को ठेस पहुँचाई जाएगी। क्या क्या होता है जब महिलाएं खुले में शौच में जाती थी। मोदी जी को आके शौचालय देना पड़ा और महिलाएं धुएं में अपने शरीर को, अपनी आँखों को ख़राब कर रही थी, सांस की बीमारियां हो रही थी। मोदी जी को आकर उनको गैस देनी पड़ी, उज्ज्वला योजना लाकर। महिलाएं अपना सारा दिन घर के पानी के लिए बिता देती थी। 3-3, 4-4 किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर वो पानी लेने जाती थी। गाँव की महिलाएँ जहाँ पर पानी नहीं था, दूर दूर जाना पड़ता था। उनका आधा दिन इसी चक्कर में निकल जाता था। बच्चियों को स्कूल भेजा नहीं जाता था क्योंकि पानी लाना है। तो मोदी जी ने घर घर नल पहुंचाने की योजना बनाई।
तो राहुल जी को पूछना चाहिए अपने नेताओं से कि हमारे नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, मनमोहन जी ये क्या कर रहे थे। उनको खुद से पूछना चाहिए मैं क्या कर रहा था 10 साल उन्होंने अपनी सरकार से कोई सवाल नहीं उठाया। वो मौज मस्ती करते रहे, कहाँ गायब रहे पता नहीं। सिर्फ सरकार में कभी कभी रोब मारने आ जाते थे, तब उन्हें कोई कुछ ख्याल नहीं आया, नहीं पता लगा कि देश में क्या चल रहा है। आज जब मोदी जी का 9 साल से शासन चल रहा है तो उनको सब कुछ याद आ रहा है। उनको याद आ रहा है कि SC ST OBC मीडिया में नहीं है। ये किसकी कमज़ोरी है? क्या आरक्षण से ही आप सब कुछ करना चाहते हैं? जब आरक्षण देने के बावजूद दलित मीडिया में नहीं है, तो अब अगर 1-2% और बढ़ा दोगे आप तो उससे मीडिया में आ जाएंगे क्या? उससे क्या उनके हालात सुधर जाएंगे? और कोई तरीका नहीं है इनको आगे बढ़ाने का। जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, ये क्या फार्मूला है? आप समाजवाद लाना चाहते हो। जिन देशों में समाजवाद लाया वहाँ क्या हाल हुआ? गरीब को रोटी भी नहीं मिलती। आप ऐसा ही समाजवाद चाहते हो जो नेहरू जी के टाइम था, जो हर आदमी के हाथ में कटोरा था, भीख का कटोरा था। कभी अमेरिका आगे कभी किसके आगे फैलाकर हम मांगते रहते थे। वही हालात चाहते हो देश का? वही समाजवाद चाहते हो जो इस देश में पूंजीवाद आया है? ठीक है, पूंजीवाद में कमियां होती हैं, लेकिन क्या पूंजीवाद का विरोध करके, पूंजीपतियों का विरोध करके आप हर आदमी को भिखारी बनाकर रखना चाहते हो? वो सरकार के आगे हाथ फैलाकर खड़ा रहे, मुझे रोटी दो, मुझे कपड़ा दो, मुझे मकान दो, मुझे खाना दो। भिखारी बनाना चाहते हो पूरे देश को। आप देश को मेहनत करते हुआ नहीं देखना चाहते। आप नहीं चाहते कि देश के लोग मेहनत करें, कुछ हासिल करें, कंपनियां खड़ी करें, रोजगार पैदा हो देश में। आप सब कुछ सरकार के हाथ में देना चाहते हो, सरकारी नौकरियां देना चाहते हो। सरकारी नौकरी दोगे, उनको तनख्वाह कहाँ से दोगे? पैसा कहाँ से लाओगे? सवाल ये पैदा होता है। जब देश में बिजनेस नहीं होगा, व्यापार नहीं होगा, उद्योगपति नहीं होंगे, टैक्स कहाँ से आएगा? बिना टैक्स के आप क्या सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह दे सकते हो? नहीं दे सकते। तो राहुल गांधी सवाल सही उठा रहे हैं, लेकिन गलत जगह उठा रहे हैं, गलत लोगों से उठा रहे हैं। ये तो संभव नहीं है राहुल गांधी नेहरू जी से, राजीव जी से, इंदिरा जी से पूछ सकें सवाल, लेकिन वो अपनी माता जी से जरूर पूछें कि हमारी सरकारें, जो हमारी कांग्रेस सरकारें थी, उन्होंने क्या किया। वो लोगों को पक्का मकान नहीं दे पाई, मोदी जी का इंतज़ार करना पड़ा। वो लोगों के, गरीब लोगों के खाते तक नहीं खुलवा पाई बैंक में, उसके लिए भी मोदी जी को आना पड़ा। वो सेना को हथियार नहीं दे पाए, उसके लिए मोदी जी को आना पड़ा। वो सीमा पर, बॉर्डर पर सड़कें नहीं बना पाए, रोड नहीं बना पाए, पुल नहीं बना पाए, एयरपोर्ट नहीं बना पाए, ये सब मोदी जी को करना पड़ा। तो ये जो काम मोदी जी कर रहे हैं वो सरकारें क्यों नहीं कर पाई, ये सवाल उठता है। तो राहुल गांधी सवाल सही पूछ रहे हैं। उनको देश में जो कुछ हो रहा है, जो समस्याएं हैं, उससे बहुत तकलीफ है, लेकिन अगर वो कांग्रेसियों से पूछें तो उनको पता लगेगा सारी समस्याएं उनकी ही पैदा की हुई हैं। वो एक देश आज़ाद हो गया, किस तरह हो गया वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन एक आज़ादी की कीमत इस देश से कांग्रेस ने वसूली है। इस देश को लूटा है, खसूटा है, नोचा है, खाया है, चूसा है, कुछ नहीं छोड़ा देश में। और फिर आज सवाल पूछ रहे हैं मोदी जी से। पूछिए मोदी जी से सवाल, कोई बात नहीं, लेकिन खुद से ज़्यादा पूछिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा राज आपकी पार्टी ने किया है, आपके पूर्वजों ने किया है। मोदी जी तो 9 साल से आए हैं। वो सवाल जो पूछने चाहिए आपको अपने पूर्वजों से, आप मोदी जी से पूछ रहे हैं। अरे मोदी जी से सवाल जनता पूछने वाली है। आज सोशल मीडिया है, एक एक बात का जवाब देना पड़ता है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है। आज सभी जिम्मेदार हैं। तो जनता पूछ लेगी मोदी जी से सवाल, क्योंकि वो आज सत्ता में है। आप उनसे पूछिए जो सत्ता से बाहर चले गए हैं, जिन्होंने 60 साल इस देश पर राज किया। दोस्तों, राहुल गांधी के सवाल बचकाना है। वो जानते हैं इस देश का बेड़ा गर्क किसने किया है। जो चीन 1980 तक हमारे बराबर था, उसकी वही अर्थव्यवस्था थी जो हमारी थी। एक जगह खड़े थे दोनों देश। आज चीन हमारे से 5 गुना है। तो क्या कारण है कि भारत पिछड़ गया चीन से, इतना पीछे रह गया? चीन हमसे 5 गुना बड़ा हो गया। क्या कारण है? जो काम 1980 में चीन ने किया, उसने समाजवाद, वामपंथ का रास्ता छोड़ दिया, वो पूंजीवाद के रास्ते पर गिरा। कंपनियां खोली, लोगों को आगे बढ़ने का मौका दिया, उनको रोजगार का, फैक्ट्री चलाने का, उद्योग चलाने का, व्यापार करने का, निर्यात करने का, आयात करने का, सारे चीज़ों का मौका दिया, और हमसे 5 गुना बढ़ गया। जो काम चीन ने 1980 में किया,
वो हमने 1991 में किया, नरसिम्हा राव के टाइम, और मजबूरी में किया। उसके बाद आपकी 10 साल फिर सरकार आई यूपीए की। जो काम हमें आगे देश को बढ़ाने के लिए करना था उल्टा किया, उसको रोक दिया। फिर हम वामपंथ के रास्ते पे चले गए। आज मोदी जी फिर देश को आगे ले जा रहे हैं, तो फिर आप उनकी टांग पकड़कर वामपंथ के रास्ते पे लाना चाहते हो, फिर समाजवाद का राग अलापना चाहते हो। ये चलने वाला नहीं है देश में। इस देश में सबको मौका मिलना चाहिए बराबर का, और मिल रहा है। और जो आरक्षण मिला हुआ है वो अपनी जगह सही है, क्योंकि जो कमज़ोर लोग हैं उनको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। मैं खुद दलित समाज से हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आरक्षण रहे, लेकिन आरक्षण ही हर चीज़ का इलाज है, ये संभव नहीं है। अब मीडिया में भी क्या आरक्षण लाना चाहते हो, और जहाँ आरक्षण है वहाँ क्या हो गया है, ये भी सोचने वाली बात है। अगर दलितों को, SC ST OBC को आरक्षण मिला भी है तो कितने लोगों को फ़ायदा होगा? 1%, 2%, इससे ज़्यादा तो नहीं पहुँचा। बाकी समाज क्या आरक्षण के नाम पर आपको वोट देता रहेगा? क्या और कोई तरीका नहीं है इस समाज को, जो पिछड़ गया है, जो दलित है, जो गरीब है, उन लोगों को आगे लाने का आरक्षण के अलावा कोई और रास्ता नहीं है आपके पास? आप सिर्फ हिस्सेदारी देना चाहते हो, लेकिन कहाँ हिस्सेदारी दोगे? सिर्फ सरकारी नौकरियों में, निजी क्षेत्र में आप दे नहीं सकते। कहाँ दोगे आप हिस्सेदारी? कांग्रेस में दो। कांग्रेस में कितनी हिस्सेदारी दी है आपने? एक काबिल नेता आपके पास था, जगजीवन राम, बाबूजी के नाम से जानते हैं। उनको 2 बार प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला, एक बार कांग्रेस में, एक बार जनता पार्टी में। आपने दोनों बार नहीं बनने दिया उनको। तो आप दलितों को आगे बढ़ता देख ही नहीं सकते, ना आप पिछड़ों को देख सकते, ना दलितों को। मोदी जी 9 साल से प्रधानमंत्री हैं, पिछड़े हैं, तो आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि हमारे जैसे राजवंश के लोग, राजकुमार के रहते हुए ये आदमी चाय बनाने वाला कैसे प्रधानमंत्री बन गया? आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि आप किसी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप एक पिछड़े प्रधानमंत्री को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, और बातें बना रहे हो पिछड़ों की, दलितों की। ये जो नौटंकी कर रही है कांग्रेस, इसको छोड़ देना चाहिए। राहुल गांधी जो अनजान बनने की कोशिश कर रही हैं, उसको भी छोड़ देना चाहिए। उनको जानना चाहिए कि हकीकत क्या है, उनकी सरकारों ने, उनकी पार्टी ने क्या किया इस देश के साथ। दोस्तों, आप भी इस पर विचार करिए। नमस्कार दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।